हेलो ओ ग्रुप एस्पायरेंट्स। माय नेम इज महेश कुमार। और हम जो 2023 के अंदर ओ ग्रुप स्कूल देहरादून के अंदर जो क्लास 3 का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए हम अपनी क्लासेस को चला रहे हैं। लास्ट वीक हमने मैथ्स की क्लास लगाई, एक जीके की लगाई, इंग्लिश की लगाई, सोशल साइंस की लगाई। कल हमने एक क्लास जीके की लगाई थी। आज हम क्लास लेके आए हैं मैथमेटिक्स की। राइट। तो मैथमेटिक्स में हमने लास्ट वीक किया था डीमास रूल, डिवीजन, मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि लास्ट के 2 ईयर से हर बार क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। दैट इज द टॉपिक ऑफ सीरीज कंप्लीशन, SERIES, सीरीज कंप्लीशन। ये आपका 5 मार्क्स का 2021 में आया था और 5 मार्क्स का ही 2022 में आया है। सीरीज कंप्लीशन, देखो सीरीज कंप्लीशन जो है इसमें आपका जैसे क्लास 2 में बच्चा है, उसके पास बेसिकली टॉपिक कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए उन्होंने सीरीज एक देंगे, उसमें लास्ट वाला जो है वो खाली छोड़ दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपसे बोलेंगे कि उसको फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए या उससे अगला नंबर बताइए। राइट। तो पहले हम रूल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो रूल जो आएगा, पहला रूल आएगा रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन कि एडिशन का रूल जो है वो किस तरह वर्क करता है। देखो रूल ऑफ एडिशन आपका किस तरह वर्क करेगा कि आपके पास कोई एक सीरीज होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी, उनके बीच का गैप इक्वल होगा। राइट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5, 8, 11, 14 और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 14 के बाद क्या आएगा। 14 के बाद वो एक नंबर भी पूछ सकते हैं या आपसे 2 नंबर भी पूछ सकते हैं। राइट। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, एडिशन में आपको चेक करना पड़ेगा 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए। तो 5 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं तो आपका 8 बन रहा है। राइट। 8 में आप क्या ऐड करेंगे कि 11 आ जाए। 8 में 3 ऐड करने पे 11 आएगा। 11 में क्या ऐड करें कि 14 आ जाए। 11 में 3 ऐड करने पर 14 आएगा। तो अगला नंबर क्या आएगा कि 14 में आप 3 ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर बनता है। राइट। तो इन सब में देखो कॉमन चीज क्या है, आप कॉमन ऐड क्या कर रहे हो। यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर भी 3 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर भी 3 ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 ही ऐड होगा। और 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17। सो योर आंसर इज 17। राइट। तो इस तरह से ये रूल ऑफ एडिशन वर्क करता है। आपको ये चेक करना है कि आपकी सीरीज जो है उसमें कितने का गैप है। राइट। कि हम पहले नंबर में क्या नंबर ऐड कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो आ रहा है। राइट। जैसे 5 में 3 ऐड किया 8 आया, 8 में 3 ऐड किया 11 आया, 11 में 3 ऐड किया 14 आया, 14 में 3 ऐड किया तो 17 आया। हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि 17 के बाद क्या आएगा, तो 17 में फिर से 3 ऐड कर देना, वो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रूल ऑफ एडिशन वर्क करता है। राइट। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन में जो आपका सीरीज चलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, असेंडिंग ऑर्डर में। राइट। जब भी आपके पास कोई एक सीरीज दिखे बच्चों को और वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसमें आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, एडिशन का रूल चेक करना है, क्या ऐड कर रहे हैं जिससे अगला नंबर आ रहा है। हो सकता है उसमें मल्टीप्लिकेशन का भी रूल हो तब भी असेंडिंग ऑर्डर बनता है, बट पहले हम बात करेंगे एडिशन की। राइट। सब्ट्रैक्शन कब लगता है, जब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। राइट। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ली एक सीरीज, लिख लेते हैं 44, 40, 36, 32, डैश, कि यहां पर क्या आएगा। अब देखिए आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, डिक्रीज हो रहे नंबर आपके ना, 44 से 40 है, 36 है, 32 है। तो इसमें क्या होगा, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे सबसे पहले। जैसे 44 से 40 पे गए तो क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 44 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 40 आया। 40 से 36 पे गए तो 40 में कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 40 में 4 अगर हमने कम किए तो 36 आया। 36 से 32 में गए, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 32 आया। इन सब में कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है कि इन सारी सीरीज के अंदर हम हर बार 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगला नंबर भी क्या होगा, अगला नंबर भी 32 को 4 से सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा कि 32 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा, 28। तो वही नंबर आपका यहां पर आएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी 28। राइट।
सो दिस इज द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर आपसे 28 के बाद पूछा जाता है कि 28 के बाद क्या आएगा, तो 28 के बाद आप क्या कर देंगे, 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 28 माइनस 4 24 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो वर्क करता है, राइट। तो उसके बाद थर्ड करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियस है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी कब होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। वो कैसे वर्क करता है, उसमें एडिशन नहीं होता, उसके अंदर आपका क्या चलेगा, उसके अंदर आपका चलेगा मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे वर्क करता है ये। जैसे इस चीज के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए बच्चों को टेबल आना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे की टेबल स्ट्रांग होगी वो इसको कर लेगा, अदरवाइज को दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्वेश्चन आया 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो यहां पर क्या आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए, मल्टीप्लीकेशन में दो टाइप बनती है। पहले टाइप की मैं बात कर रहा हूं। पहले टाइप में क्या होगा, किसी एक नंबर की टेबल चला देंगे। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, इसका क्या रूल बन रहा है, 6 का टेबल चला हुआ है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा क्या आएगा 30, राइट। तो एक तो रूल बनता है ये, जिसमें आपको टेबल दे देंगे और टेबल में आपको अगला नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ही जो सेकंड टाइप आती है वो कुछ इस तरह से आती है, 2 4 8 डैश। अब ये 2 का टेबल नहीं है, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे 8 लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ देखो, इसके अंदर पहले जब 2 से 4 पे गए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और जब 4 से 8 पे गए फिर से 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अगले नंबर में क्या होगा, अगले नंबर में भी आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो 8 2 जा कितना होता है 16, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 16। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपका इस तरह से वर्क करता है, राइट। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के दो रूल मैंने बताए, एक में आपका टेबुलर फॉर्म में होता है, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, टेबल, जिसमें आपको बच्चे को टेबल लर्न करनी है कि आपके पास 5 का टेबल है, 6 का टेबल है, 7 का टेबल है, तो वो टेबल ये लर्न करेगा बच्चा और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेगा। सेकंड में क्या होगा कि एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, राइट। तो थर्ड वाला बनता है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रूल चेक करना है कि रूल कौन सा लग रहा है, राइट। ये हो गया आपका रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आता है आपके पास रूल ऑफ डिवीजन। नंबर 4 इज रूल ऑफ डिवीजन, डिवीजन का रूल, राइट। तो डिवीजन का रूल क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, या तो आपका जैसे हम केस की बात करें 16, 8, 4, डैश कि यहां पर क्या आएगा। तो इसमें क्या किया, चेक किया 16 से 8 पे जा रहा है, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 0, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला रूल नहीं लगेगा। डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में या तो दो रूल लगेंगे, या सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का। असेंडिंग में दो रूल लगेंगे क्लास 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो एडिशन का या मल्टीप्लीकेशन का। तो इसमें अब सब्ट्रैक्शन तो लगा नहीं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 16 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 2। सो दिस इज रूल ऑफ डिवीजन। इसमें हमने क्या किया, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया है, तो हमारे फिर फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। दिस इज रूल ऑफ डिवीजन। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आपके दो रूल आ गए, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर में दो रूल आ गए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है। ये भी आपका कौन सा रूल बनेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। और जो लास्ट रूल इसके अंदर बनता है दैट इज ऑफ पैटर्न।
वो कौन सा बनता है, पैटर्न का बनता है, PATTERN। पैटर्न का जो टॉपिक है ये आपके पास जो हर क्लास के अंदर, जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, टॉपिक होता है पैटर्न का, वहां से बच्चा कर सकता है। ये आपके पास बुक से हो जाएगा, मैथ की जो बुक है उसके अंदर जो टॉपिक है पैटर्न का, उसके अंदर से जाएगा, तो सीरीज कंप्लीशन आपके वहां से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आपके पास पहला एरो ये है, अगला उसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, तो उससे अगला एरो कौन सा होगा। तो इसमें देखिए पहले आपका एरो अपवर्ड्स है, फिर राइट साइड है, उसके बाद डाउनवर्ड्स है, तो अगला क्या है, ये रोटेशन में चल रहा है, इसका मतलब अगला कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, राइट। तो इस तरह से सीरीज कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और ये बेसिकली 5 रूल्स के ऊपर ही रहते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ रूल्स थे सीरीज कंप्लीशन के। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीरीज कंप्लीशन का। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 2,6,10, कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिए असेंडिंग है डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में 2 रूल कौन से लगते हैं, या एडिशन का लगेगा या मल्टीप्लीकेशन का लगेगा। तो एडिशन चेक कर लेते हैं पहले। 2 में से क्या ऐड करेंगे, 6 आए। 2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में क्या ऐड करेंगे, 10 आ जाए। 6 में 4 ऐड करने से 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या ऐड हो रहा है, हर बार आपका 4 ऐड हो रहा है। यहां पर भी 4 ऐड हुआ, यहां पर भी 4 ऐड हुआ। तो जब 10 से आप अगले टर्म पे जाओगे तो क्या करोगे, आप उसमें 4 ऐड करोगे। 10 + 4 कितना जाएगा, 14, राइट। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 14। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। इसमें 2, 6, 10, डैश दिया हुआ था, आपसे पूछा था कि इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो एडिशन का रूल लग गया इसके अंदर और आपका आंसर आ गया 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 16, 19, 22, डैश। चेक करो असेंडिंग है डिसेंडिंग है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग में 2 रूल कौन से लगते हैं, या एडिशन का लगता है, मल्टीप्लीकेशन का लगता है। चेक कर लेते हैं, पहले कौन से चेक करते हैं, एडिशन का चेक करते हैं। 16 से 19 पे गए, कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3 ऐड करना पड़ रहा है। 16 + 3 19। 19 से 22 में गए, क्या ऐड करेंगे, 19 + 3 22। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर बार आपका 3 ऐड हो रहा है। यहां पर भी 3 ऐड हुआ और यहां पर भी 3 ऐड हुआ। तो इसका मतलब अगली बार क्या होगा, 22 में भी 3 ऐड कर देंगे। 22 में 3 ऐड करने से क्या होगा, 22 + 3, ये बन जाएगा 25। सो आवर फाइनल आंसर इज 25। सो इस तरह से आपका सीरीज कंप्लीशन का चैप्टर होता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से हैंडल करने हैं। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 23, 19, 15, डैश। चेक करो असेंडिंग है डिसेंडिंग है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। रूल कौन सा लगता है डिसेंडिंग में, या सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का। पहले देखिए 23 में क्या सब्ट्रैक्ट करिए, 19 आए 4, और 19 में क्या सब्ट्रैक्ट करिए, 15 आए 4। तो मतलब ये सिमिलर रूल बन रहा है। तो इसमें आपने पहले क्या किया, 23 में 19 सब्ट्रैक्ट किया, 23 में 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आया। 19 में 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आया। आगे क्या होगा, 15 में क्या करेंगे, 15 में भी हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या आएगा, 11। मेन इसके अंदर क्या है, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 की सब्ट्रैक्शन चल रही है। सो 15 - 4 कितना आ जाएगा आंसर आपका, 11, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की सीरीज है 5, 15, 25, डैश। असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। असेंडिंग में रूल कौन से लगते हैं, एडिशन का या मल्टीप्लीकेशन का। पहले एडिशन का चेक कर लेते हैं। 5 में क्या ऐड करें, 15 आए, 10 ऐड करने पे 15 आएगा। 15 में क्या ऐड करें, 25 आए, 10 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कॉमन आ गया, 10 एडिशन हो रहा है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसको 5 से 15 की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 में 10 ऐड करना पड़ेगा तो 15 आएगा। 15 से 25 जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, 15 + 10 25। तो आगे 25 में हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, 35। तो मतलब रूल क्या बना कि हर बार आपका 10 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी 10 ऐड हो रहा है, 10 एडिशन ऑफ 10।
तो 35 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। ये आपके पास आ गया 35। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए आप, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाते हैं, फ्री के मार्क्स हैं, इनको हमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पैटर्न का आ गया आपके पास। उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले पहला एरो ऊपर की तरफ, अगला एरो नीचे की तरफ, फिर अगला एरो राइट साइड, फिर क्या किया, अगला एरो ऊपर, अगला एरो नीचे और डैश, ये पूछा है। देखिए इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, पहले ऊपर नीचे राइट साइड, फिर से ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है अपने, ये इसका ये किसके सिमिलर आ गया, देखो ये इसके सिमिलर आ गया, ये किसके सिमिलर आ गया, ये इसके सिमिलर आ गया। तो अब जो थर्ड है वो किसके सिमिलर आएगा, वो इसके सिमिलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे राइट साइड का सिंबल आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द सिमेट्रिकल, राइट। तो सिमेट्री में आपका पैटर्न बना है, तो ये इसकी पहचान है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। बच्चे को आपने बड़े अच्छे तरीके से कराना और कुछ भी इसके अंदर से नहीं मिस करना है। ये क्वेश्चन आपका गलत करने का है ही नहीं, गिने चुने इसके रूल हैं और वही रूल हर बार आते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका पहला है 3,7,11, डैश। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग में कौन सा रूल लगता है, या एडिशन का लगता है या मल्टीप्लीकेशन का लगता है। पहले एडिशन का रूल चेक कर लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 4 ऐड हो रहा है इसका मतलब, तो यहां क्या बन गया, 3 + 4 = 7 और 7 + 4 = 11। तो अगली बार क्या होगा, फिर से एडिशन ऑफ 4 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन में क्या रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो 11 + 4 कितना आ जाएगा, 15। तो कॉमन चीज देख रहे हो, हर बार क्या हो रहा है आपका, 4 ऐड हो रहा है। तो 11 + 4 15, सो फाइनल आंसर विल बी 15, राइट। तो बहुत ही आसान है, सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को जैसे बेसिक्स में सिखाया जाता है कि सीरीज कंप्लीट कैसे करते हैं। जैसे जैसे हायर स्टडीज में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, सीरीज कंप्लीशन आएगी, थोड़ा टफ वे में आ जाएगी, राइट। तो आगे देखिए क्या बन रहा है अगला क्वेश्चन, 2 4 8 16 डैश। कौन सा केस है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में रूल कौन से लगते हैं, या एडिशन का या मल्टीप्लीकेशन का। पहले चेक करते हैं एडिशन का, क्या एडिशन हो रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, नहीं, वहां पे 8 लिखा है, अगर वहां पे 8 की जगह 6 लिखा होता तो एडिशन का रूल लग जाता। अब मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन के दो रूल हैं। पहला रूल क्या है, टेबल का, क्या 2 का टेबल चल रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, नहीं ये भी नहीं चल रहा। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में अगला रूल, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यस ये वाला रूल वर्क किया जो मैंने आपको बताया था। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वाला है, ये वाला रूल इसके अंदर लगेगा, राइट। तो इसके अंदर देखिए आपका बनता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। तो हर बार केस क्या बन रहा है, हर बार आपका 2 से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। अब मेन बात यहाँ पे है कि बच्चों को घबराना नहीं है कि हमें 16 का टेबल नहीं आता, उनको ये बताना कि बेटे 16 का टेबल आपको यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्लास 2 के अंदर 10 तक या हार्डली 15 तक टेबल हम लर्न कराते हैं बच्चों को, 16 का टेबल नहीं आता, तो उनको आपने बोलना है कि बच्चे साथ साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस दिया होता है, वहां पे आपने मल्टीप्लीकेशन करके देख लेनी है कि 16 को जब बच्चा 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 + 1 3, सो 32। सो फाइनल आंसर विल बी 32, कि 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। अगर 16 का टेबल याद है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर टेबल याद नहीं है तो बच्चा साइड में मल्टीप्लीकेशन करके देख सकता है, राइट। सो हियर आंसर विल बी 32। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर का केस था, बट केस कौन सा लगा, मल्टीप्लीकेशन का, और कौन सा, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास सीरीज है 23 19 15 डैश। केस कौन सा है, डिसेंडिंग, राइट, डिसेंडिंग चल रहा है आपका। डिसेंडिंग में कौन सा लगता है, या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। पहले सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। 23 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 19 आ जाए, 4। 19 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15 आ जाए, 4। अगेन यही क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया और एज इट इज क्वेश्चन आपका 22 में भी आया, राइट।
तो यही आपका पास क्वेश्चन आ जाएगा। 23 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आ गया, 19 के अंदर 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आ गया। अब 15 में भी क्या करेंगे, कॉमन क्या चल रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4, सो 15 माइनस 4 इट बिकम 11। सो अवर फाइनल आंसर इज 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर बार, तो 11 माइनस 15 माइनस 4 11, तो अवर फाइनल आंसर इज 11। अगर अगली टर्म वो पूछेगा तो 11 माइनस 4 7 आ जाएगा। हालांकि उसने पूछी नहीं है, बट अगर पूछ भी ले तब भी हमें घबराना नहीं है, उसी रूल को फॉलो करते जाना कि हर बार क्या आपका पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 7 14 21 डैश। अब इसके अंदर देखिए रूल ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले चेक किया। असेंडिंग में 2 रूल लगते हैं, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में देखेंगे तो 7 + 7 14, 14 + 7 21। और अगर उस वे में देखा जाए कि टेबल मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट पार्ट में, सो इट इज टेबल ऑफ 7, तो इसमें 7 का टेबल चल रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा क्या आएगा, 7 4 जा 28, राइट। या फिर उस वे में कर लो कि 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28, तो आपके पास यहां फाइनल आंसर कितना बनेगा, 28 का, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या किया, पहले ये शेप दी जिसके अंदर क्रॉस बना हुआ है, उसके बाद अगली शेप दी जिसमें प्लस बना हुआ है, उसके बाद अगला सर्कल जो है वो ब्लैंक है, उसके बाद अगले सर्कल में फिर से क्रॉस आ गया, अगले सर्कल में प्लस आ गया, और आगे पूछा क्या आएगा, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, पहले क्रॉस प्लस ब्लैंक, क्रॉस प्लस, फिर आगे क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल बन रहा है, ये किसके इक्वल बन रहा है, ये इसके इक्वल बन रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ब्लैंक सर्कल, राइट। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस ऑफ सीरीज कंप्लीशन, राइट। तो आपको इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ये आपके जो मैंने क्वेश्चन कराई ये आपके जो 6 to 10 क्वेश्चन थे, ये आपके पास जो पेपर 2022 का आया था उसके अंदर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कराए हैं ये क्वेश्चन आपके आए थे 2021 में। ये 5 क्वेश्चन आपके 2021 के हैं और ये 5 क्वेश्चन आपके 2022 के हैं, राइट। तो ये 10 क्वेश्चन है सीरीज कंप्लीशन के, तो आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत आसान टॉपिक है और हर बार आपके पास एग्जाम में आ रहा है, लास्ट के 2 साल से आ रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी आएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो सिंपल होते हैं, अगला 5th क्वेश्चन पैटर्न का आ जाता है, राइट। तो इसको आपको तैयार कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर आएंगे एक नई क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।